हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डब पार्टनर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट के अंदर लेकर जाऊंगा, जहां हम देखेंगे कि पार्टनर अकाउंट कैसे वर्क करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करनी है और अपनी अर्निंग्स एंड पेआउट्स को कैसे चेक करना है। मैं आपको एक एक्चुअल बाउंटी अपॉर्चुनिटी भी दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि डब पार्टनर्स से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डब पार्टनर्स एक्चुअली हैं क्या। डब पार्टनर्स एक प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स और पार्टनर्स डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। हर प्रोग्राम के रूल्स अलग हो सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में सेल्स के बेसिस पर रिवॉर्ड मिल सकता है, कुछ में लीड्स या क्लिक्स के बेसिस पर, और कुछ प्रोग्राम्स में स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले उसके रिक्वायरमेंट्स और रूल्स को प्रॉपरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए डब पार्टनर्स की वेबसाइट पर। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सिंपली लॉग इन कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पार्टनर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम प्लेटफॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो प्रोवाइड करनी होगी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप अपने पार्टनर डैशबोर्ड में ओके आ जाओगे। डैशबोर्ड के अंदर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, अर्निंग्स चेक कर सकते हो और पार्टनर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपना पासवर्ड या प्राइवेट अकाउंट इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करना। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप प्रोग्राम सेक्शन चेक कर सकते हो। यहां आपको डिफरेंट कंपनीज और कैंपेन्स मिल सकते हैं जिनके साथ आप पार्टनर के रूप में काम कर सकते हो। हर प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकते हैं। कुछ प्रोग्राम सेल्स पर फोकस करते हैं, कुछ लीड्स पर, और कुछ स्पेसिफिक कंटेंट या ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। इसलिए सिर्फ रिवॉर्ड देखकर प्रोग्राम सेलेक्ट मत करना। प्रोग्राम को ओपन करो और उसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ो। देखो कि किस टाइप का कंटेंट बनाना है, यूजर्स को क्या एक्शन लेना है और रिवॉर्ड किस बेसिस पर कैलकुलेट होगा। अब चलिए एक्चुअल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। प्रोग्राम के अंदर आपको कैंपेन की इंफॉर्मेशन, अवेलेबल लिंक्स, रिक्वायरमेंट्स, एनालिटिक्स और कभी-कभी स्पेसिफिक बाउंटी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। बाउंटी बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क या रिक्वायरमेंट होती है जिसे कंप्लीट करने के बाद आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जैसे इस वीडियो में मैं आपको एक बिहीव से रिलेटेड बाउंटी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी भी बाउंटी को स्टार्ट करने से पहले उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म यहां बताता है कि क्या सबमिट करना है और कंटेंट में क्या इंक्लूड होना चाहिए। अब रिवॉर्ड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। इस पार्टिकुलर बाउंटी में कैंपेन के अकॉर्डिंग 1000 यूट्यूब व्यूज कंप्लीट होने पर $250 का रिवॉर्ड दिया जा सकता है, और एडिशनल व्यूज के लिए भी एडिशनल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर दिया गया है जो कैंपेन की स्पेसिफाइड लिमिट्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को ऑटोमेटिकली $250 मिल जाएंगे। आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी और कैंपेन के रूल्स और एलिजिबिलिटी को फॉलो करना होगा। इसलिए जो अमाउंट यहां दिख रहा है उसे स्पेसिफिक कैंपेन का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर समझो, गारंटीड इनकम नहीं। किसी भी बाउंटी के लिए कंटेंट क्रिएट करने से पहले रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में प्लेटफॉर्म बताता है कि आपको अपने कनेक्टेड यूट्यूब अकाउंट का वीडियो लिंक सबमिट करना होगा। साथ ही कंटेंट के रिगार्डिंग भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। कैंपेन में ओरिजिनल कमेंट्री और बिहेव और उसके फीचर्स से रिलेटेड कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यह है कि आप किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट कॉपी करके अपलोड नहीं कर सकते। आपको खुद यूजफुल और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कैंपेन की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे। और याद रखो, सिर्फ टास्क कॉम्प। अब एक चीज और समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डब पार्टनर्स को सीरियसली यूज करना चाहते हो तो सिर्फ अकाउंट बना लेना इनफ नहीं है। आपको अपने लिए सही प्रोग्राम्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी, एआई, फाइनेंस, एजुकेशन या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो आपको ऐसे प्रोग्राम सर्च करने चाहिए जो आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ मैच करते हैं।
इससे आपको कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपी ने नॉर्मल कंटेंट के अंदर ही किसी प्रोडक्ट या सर्विस को नेचुरली एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ अर्निंग के लिए प्रमोट मत करो। पहले खुद समझो कि प्रोडक्ट क्या करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आपकी हेक्सटेन और व्यूअर्स के लिए वो एक्चुअली यूजफुल है या नहीं। अगर आपका कंटेंट जेन्युइनली हेल्पफुल है तो व्यूअर्स के लिए भी बेटर एक्सपीरियंस होगा और आपके चैनल के लिए भी लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्ड होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैकिंग। जब आप किसी प्रोग्राम के रेफरल लिंक या कैंपेन लिंक का यूज करते हो तो डैशबोर्ड के अंदर आप डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम आप क्लिक्स, कन्वर्जन्स, लीड्स, व्यूज या अर्निंग्स जैसे मैट्रिक्स देख सकते हो। इन नंबर्स को रेगुलरली चेक करना यूजफुल है बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि कौन सा टाइप का कंटेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर वीडियो से ज्यादा क्लिक्स या कन्वर्जन्स आ रहे हैं, यो करेक्ट हिंट, तो आप फ्यूचर में उसी टाइप के कंटेंट पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। इस तरह आप रैंडम प्रमोशन करने के बजाय डेटा के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर सकते हो। और लास्ट में मैं ये रेकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में स्मॉल अपॉर्चुनिटीज से बिगिन करो। पहले प्लेटफॉर्म को समझो, डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करो और देखो कि कौन से प्रोग्राम्स आपके कंटेंट के लिए सूटेबल हैं। जब आपको प्रोसेस समझ आ जाए तब आप ग्रेजुअली बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। रूल्स को फॉलो करो। आई होप ये वीडियो आपको डब पार्टनर समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट किस प्लेटफॉर्म या अर्निंग मेथड के बारे में वीडियो चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।